नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और बात नीति चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम राजनीति की जटिलताओं को सरल, रोचक और तथ्यात्मक तरीके से समझाते हैं। आज का विषय है बिहार का चुनावी मतदान सूची विवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ बिहार की सियासत को हिला रहा है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर भी सवाल उठा रहा है। क्या है ये विवाद? राहुल गांधी ने 7 अगस्त को क्या बम फोड़ा और क्या वो उनके लिए बैकफायर कर गया? जब राष्ट्रीय स्तर पर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण जरूरी है, तो विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? चुनाव आयोग को देश हित में क्या कदम उठाने चाहिए? आइए इस विस्तृत विश्लेषण में तथ्यों और गहन सोच के साथ उतरते हैं। अगर आपको राजनीतिक इनसाइट पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये विवाद चुनावी धांधली है या फिर एक राजनीतिक ड्रामा है। आइए पहले समझते हैं विवाद की जड़। बिहार में चुनाव आयोग ECI ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है, जो 1 जुलाई 2025 को क्वालिफाइंग डेट के साथ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है मृतकों, डुप्लीकेट नामों, प्रवासित लोगों और अवैध एंट्रीज को हटाना। ECI की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 88% वोटर्स वेरीफाई हो चुके हैं और 65.64 लाख नाम हटाए जाने वाले हैं। इनमें 20 लाख मृत, 28 लाख प्रवासित, 7 लाख डुप्लीकेट और 1 लाख अनट्रेसेबल शामिल हैं। कुल 65 लाख नाम पहले ड्राफ्ट से हटाए गए, लेकिन ECI का दावा है कि कोई भी वैध वोटर बिना नोटिस के नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ECI ने कहा है कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और राजनीतिक पार्टियों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिला है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये साइलेंट, इनविजिबल रिगिंग यानी वोटों की चोरी है। गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स के नाम चुनिंदा काटे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए BBC की रिपोर्ट बताती है कि नई ड्राफ्ट लिस्ट में अभी भी गलत फोटोज और मृतकों के नाम हैं, जो प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। लेकिन ECI का ये कहना है कि ये लिस्ट अभी अंतिम नहीं है और अभी लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में आधार सैचुरेशन 120% है, लेकिन ECI आधार को नागरिकता प्रमाण नहीं मान रहा है। योगेंद्र यादव जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इससे हजारों वैध वोटर्स वोटिंग राइट्स खो सकते हैं। ये विवाद बिहार चुनाव 2025 के ठीक पहले उभरा है, जहां NDA और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी टक्कर है। क्या ये सिर्फ सफाई है या सत्ता पक्ष का एक गेम प्लान है? अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ECI पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ फर्जी वोटर्स जोड़े गए। कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में हेराफेरी हुई और अब बिहार में लाखों वैध नाम कट रहे हैं। ये वोटों की चोरी है। राहुल गांधी का कहना है कि ECI BJP का एजेंट बन गया है। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, जहां कथित रूप से फर्जी वोटर्स थे, और बिहार SIR को लोकतंत्र की हत्या बताया, जबकि हर चुनाव में वोटर्स का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार ढेरों लोग 18 साल के हो जाते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार मिलता है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी का ये बम बैकफायर कर गया? बीजेपी ने राहुल जी पर तुरंत पलटवार किया। संबित पात्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, राहुल बिना सबूत के ही आरोप लगा रहे हैं,
ये एक राजनीतिक स्टंट है। कर्नाटक ईसीआई ने राहुल को नोटिस भेजा, सबूत मांगे। एक्स पर ट्रोलर्स ने राहुल को पप्पू कहा, जबकि राहुल समर्थकों ने इसे लोकतंत्र बचाओ बताया। इस विश्लेषण से लगता है कि राहुल का हमला ईसीआई को डिफेंसिव बनाता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को चुकना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन करके नोट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। लेकिन अगर सबूत न मिले तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। ये बैकफायर इसलिए भी है क्योंकि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया है कि कोई नाम बिना प्रक्रिया के नहीं हटेगा और पार्टियों ने कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी को पहचान पत्र तो माना, लेकिन उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना, जिसके कारण विपक्ष को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये मुद्दा उठाकर राहुल ने विपक्ष को एकजुट किया, जो लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण जरूरी है, तो विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? भारत में वोटर लिस्ट में करोड़ों एरर हैं, ये हम सभी जानते हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स का मुद्दा था। ईसीआई का ये एसआईआर पूरे देश में फैल सकता है, जैसे बंगाल में। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपाती है और आधार, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स ईसीआई ने मान्य नहीं किए हैं और नागरिकता वेरिफिकेशन एनआरसी जैसा लगता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये गरीबों के वोट छीनने की साजिश है। एक्स पर किए गए पोस्ट्स दिखाते हैं कि विपक्ष समर्थक इसे मिशन ऑफ एक्सक्लूजन यानी नागरिकों को वोट की प्रक्रिया से बाहर करने का मिशन बता रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के फेवर में है और एसआईआर से विपक्ष का बेस गरीब, अल्पसंख्यक प्रभावित होगा। लेकिन राष्ट्रीय पुनरीक्षण भी जरूरी है क्योंकि आसाम, बंगाल में अवैध वोटर्स की हमेशा से शिकायतें आती रही हैं। विपक्ष को विरोध के बजाय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बने। देश में बीजेपी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पारदर्शिता बढ़ाएं, डिजिटल लिस्ट बहाल करें, सभी पार्टियों को फुल डेटा एक्सेस दें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया है कि कोई भी नाम बिना नोटिस के हटाया नहीं जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर सीपीआई जैसी पार्टियां गलत डिलीशंस की शिकायत कर रही हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में एसआईआर लागू करना चाहिए। एआई से एरर डिक्टेट करने की प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि देश में एसआईआर जरूरी है, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। अगर ये आरोप सही निकले तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता भी दांव पर है। इलेक्शन कमीशन को विपक्ष से मीटिंग करके शंकाओं का समाधान करना चाहिए और विपक्ष को भी टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। अंत में लोकतंत्र में वोटर लिस्ट तो साफ होनी चाहिए, लेकिन हर नागरिक का हक भी सुरक्षित रहना चाहिए। अब हम आपको विपक्ष के दिल्ली प्रदर्शन की डिटेल्स बताते हैं। 11 अगस्त 2025 को इंडिया ब्लॉक के 300 सांसदों ने संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च निकाला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये सभी लीड कर रहे थे। वे एसआईआर वापस लो और वोट चोरी बंद करो के नारे लगा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें ट्रांसपोर्ट भवन पर ही रोक लिया और राहुल समेत कई को हिरासत में ले लिया।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश ने बैरिकेड्स कूदकर विरोध जताया। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा कि ये विपक्ष की अराजकता फैलाने की साजिश है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बिना सबूत के बीजेपी को बदनाम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मार्च के लिए विपक्ष ने हमसे कोई परमिशन नहीं ली है। इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था, जो हमने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त किया, और आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी कि 30 लोगों को बाय नेम, कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन लगभग 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय सांसद मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहाँ। लेकिन राहुल ने हिरासत से रिलीज होने के बाद कहा कि ये संविधान बचाने की हमारी लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सरकार अब डिफेंसिव मोड में है, लेकिन विपक्ष स्वयं को एकजुट करने में सफल है। ये प्रदर्शन बीजेपी पर दबाव बढ़ाएगा। दोस्तों, ये विवाद भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां दिखाता है। चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वास होना आवश्यक है। जिस तरह से शकुन रानी, जिनके बारे में राहुल ने दावा किया था कि उन्होंने 2 वोटर आईडी रखे हैं और उन्होंने 2 जगह से वोट भी डाला है, जबकि शकुन रानी का कहना है कि उनके पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी है। दूसरी वोटर आईडी के बारे में राहुल ही बता सकते हैं। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि 2 कैसे हुई वो हमें नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया है कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए, 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से। एक ही घर से 80 वोटर्स के आरोप के जवाब में भी घर के मालिक ने जवाब दिया है कि पहली बात तो ये कि वो बीजेपी के एजेंट या नेता नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि वो अपना घर किराए पर देते हैं। लोग वहाँ आते हैं, रहते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं और चले जाते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? राहुल का SIR का बम बैकफायर हो सकता है अगर सबूत उनके कमज़ोर रहे, लेकिन ये बीजेपी को भी जवाबदेह बनाता है। विपक्ष का विरोध वैध है, लेकिन उन्हें सबूतों के साथ आना चाहिए। बीजेपी को सुधार लाकर हर वोटर का हक बचाना चाहिए। क्या ये बीजेपी का प्लान है या विपक्ष इस मामले में केवल राजनीति कर रहा है? कमेंट्स में आप अपनी राय दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।